हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुना का चैनल। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है, हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 इसरो K7 15 मेरे ख्याल में आई थिंक मिनट्स हैं ये। अच्छा, हिंदी में लिखा हुआ बाकी हिंदी में। तो चलते हैं पहले वीडियो देखते हैं। चंद्रयान 2 के वक्त K7 जी ने ये बताया था, पूर्व इसरो चीफ ने बताया था कि चंद्रयान 3 के आखिरी 15 मिनट होंगे 15 मिनट्स ऑफ टेरर। जी हाँ, इससे कम की संख्या दी ही नहीं जा सकती। सालों साल की मेहनत और वो 15 मिनट। सालों साल की मेहनत, इन 15 मिनट में कहीं कोई एक भी गड़बड़ी आ गई तो तबाह बर्बाद हो सकती है। और तबाह बर्बाद हो जाएंगे, टूट जाएंगे उन करोड़ों भारतीयों के सपने जो देखना चाहते थे अपने देश का परचम चंद्रमा पर फहरते। क्या है ये 15 मिनट्स ऑफ टेरर, जिसे चंद्रयान 2 को भी फेस करना पड़ा था और चंद्रयान 3 को भी फेस करना ही पड़ेगा। याद करते हैं उस चेतावनी को जो K7 ने चंद्रयान 2 के लिए दी थी, और वो भविष्यवाणी साबित भी हो गई कि क्यों उसे 15 मिनट ऑफ टेरर या 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता था, और क्या इस अग्नि परीक्षा से पास हो पाएगा चंद्रयान 3। ऐसा क्या है उन 15 मिनट में जिसकी वजह से पूरे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर पानी कर सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है K7 जी का बताया हुआ 15 मिनट्स ऑफ टेरर। दोस्तों, चंद्रयान 3 बढ़ चला है चंद्रमा की ओर, और पॉसिबिलिटीज़ है कि 23 और 24 अगस्त वो तारीख होगी जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। आपको बता दें, अभी चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन जल्द वो जाएगा लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में, यानी कि उस हाईवे में जिस हाईवे की आखिरी मंजिल चांद का ऑर्बिट या लूनर ऑर्बिट होगा, चांद की कक्षा। और चांद की कक्षा के 4-5 चक्कर लगाने के बाद जब लूनर ऑर्बिट जो उसका है वो स्टेशन से, इसरो के स्टेशन से, बेंगलुरु स्थित IS ट्रैक स्टेशन से 100 बाई 100 के कक्षा में जब घूमने लगेगा, यानी कि चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर जब चंद्रयान 3 चक्कर काटता रहेगा, उस वक्त किसी एक पॉइंट पर इसरो के वैज्ञानिक डिसाइड करेंगे और शुरू होगा चंद्रयान 3 का नीचे डिसेंट, यानी कि नीचे इनके अपने इख्तियार में किस तरीके से उसको चंद्रयान 3 को सबसे पहले 100 बाई 100 की कक्षा से 100 बाई 30 की कक्षा में लाया जाएगा, यानी कि जो एपोजी, यानी कि उस जो गोलाकार जो पाथवे, जो ऑर्बिट है जिसमें चक्कर काटेगा चंद्रयान 3 चंद्रमा की, उसका उस गोलाकार पाथ का जो सबसे करीबी पॉइंट रहेगा लूनर सरफेस से, उसे उस वक्त कहा जाएगा पेरिजी, और जो दूरस्थ पॉइंट रहेगा उस पाथवे का, उस सर्कुलर रास्ते का चंद्रमा की सतह से उसको कहा जाएगा एपोजी। तो जब पेरिजी जो है वो 30 हो जाएगी और एपोजी जो है वो 100 किलोमीटर रहेगी, तब जब 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ला लिया जाएगा, 100 बाई 100 से 100 बाई 30 के ऑर्बिट में जब एंटर करवा दिया जाएगा, तब शुरू होगा 15 मिनट्स ऑफ टेरर। इन 15 मिनट में ये तय होगा कि इस चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड करेगा या नहीं करेगा। इन्हीं 15 मिनट में चंद्रयान 2 जो था वो फेल हुआ था और हम सब के चेहरों पर मायूसी छा गई थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है 15 मिनट्स ऑफ टेरर। तो जैसे कि हमने आपको बताया, 100 बाई 30 किलोमीटर का ऑर्बिट होगा, और जब 30 किलोमीटर के पार्ट में पहुंचेगा उस कक्षा में चंद्रयान 3, तब साइंटिस्ट उसकी जो ऑल्टीट्यूड है, उसकी ऊंचाई है जो चंद्रमा की सरफेस से, उससे गिराना शुरू करेंगे, और उसके बाद कुछ ही मिनट में ये जो चंद्रयान है वो पहुंच जाएगा 7.4 किलोमीटर की हाइट पर। जी हाँ दोस्तों, 7.4 किलोमीटर की हाइट चंद्रमा की सतह से। जब 7.4 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचेगा तब इसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज होगी। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर ये चांद ना हुआ होता, कोई दूसरा ग्रह हुआ होता, चाहे मार्स हो, चाहे वीनस हो, चाहे और कोई ग्रह हुआ होता, जहाँ थोड़ा एटमॉस्फेयर होता, तो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग किसे कहा जाता है? जो चीज़ हम ऊपर से नीचे उतारे उसे धीरे से आराम से रख दें, रादर देन ऊपर से वो गिरे और नीचे टकरा जाए सतह से, वो हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में धीरे धीरे उतारना होता है। अगर धरती पर कुछ अंतरिक्ष से बुलाना रहता है या कुछ हम अंतरिक्ष में कोई मिशन भेजते हैं और वहाँ से चीज़ें वापस आती हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग के लिए? हम इस्तेमाल करते हैं पैराशूट का। जी हाँ, मार्स पर भी जो चीज़ें लैंड कराई गई है उसमें कई बार लैंडर का भी इस्तेमाल किया गया है, और साथ में कई बार वहाँ पर जो पैराशूट है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। तब चूंकि चंद्रमा की सतह में या चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं, कोई गैस ही नहीं, वहाँ पर कोई हवा ही नहीं है,
तो वहाँ पर पैराशूट वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। वहाँ पर चंद्रमा की ग्रेविटी फुल स्पीड में खींच लेगी और बीच में रोकने के लिए कोई भी वहाँ पर वातावरण, कोई वायुमंडल, कोई हवा का लेयर नहीं रहेगा, गैसेस का लेयर नहीं रहेगा, तो फ्रिक्शन मिलेगा नहीं, घर्षण मिलेगा नहीं, तो चीज़ें सीधी नीचे गिरेंगी, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए खास डेवलप किया गया है रेट्रो रॉकेट सिस्टम। रेट्रो यानी कि पीछे की तरफ। देखिए दिवाली में आप सबने रॉकेट चलाया होगा, कैसे चलाते हैं? कोई बोतल ली जाती है, उसमें रॉकेट को डाला जाता है ताकि वो एक स्टैंड का काम करे वो बोतल, और फिर नीचे बत्ती में आग लगा करके हम रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजते हैं। आपने देखा होगा रॉकेट जो है जब सीधा लगाते हैं एकदम स्ट्रेट सीधा, तो उसकी जो गैसेस है उसकी आग जो है वो नीचे निकलती है, उसके एग्जॉस्ट, और रॉकेट ऊपर की तरफ प्रोपेल होती है। लेकिन कई बार गलती होती है, जब वो रॉकेट जो है तिरछा हो जाता है, तो हमने देखा है कि जिस तरफ उसका क्या बोलना चाहिए, जो पीछे से जो गैसेस निकलती है, जो आग निकलती है, वो निकलती है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये समझ लीजिए रॉकेट का जो फायरिंग का जो डायरेक्शन है, अगर वो मोशन के अगेंस्ट होता है, यानी कि जिस और मूवमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट जब गैसेस निकलती हैं तो वो मोशन को बढ़ा देती, तेज़ी उसकी बढ़ा देती। लेकिन अगर उसे अपोजिट किया जाए, यानी कि मोशन जिस तरफ हो रहा है उसके अपोजिट अगर रॉकेट की गैसेस निकल जाए तो वो मोशन को रोकती है। तो हमें क्या करना है, चंद्रयान 3 को नीचे आने से रोकना है। तो जो रेट्रो रॉकेट है, वही बोला जा रहा है, रेट्रो रॉकेट उसके नीचे लगे हुए, और रेट्रो रॉकेट जब फायर करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है ऑलरेडी चंद्रयान। जो मून की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण जो उसे खींच रहा है अपने तरफ, और हमने फायर कर दिया रॉकेट को। रॉकेट क्या करेगा, रॉकेट नीचे लगा हुआ है, रॉकेट जो है वो धीरे धीरे उसे फायर किया जा रहा है, तो वो नीचे जाने से रोकेगा, क्योंकि ऑलरेडी गिर रहा है। उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन उतना पावरफुल उसमें नहीं रहेगा, तो रॉकेट फायर करेगा तो उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और वो नीचे गिर रहा है। तो डेफिनेटली जो स्पीड है चंद्रयान 3 की वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। 7.4 किलोमीटर पर जब होगा डिसेंट के दौरान, उतरते समय चंद्रयान 3, तो उसकी स्पीड जो है उसे स्लो करने के लिए रेट्रो रॉकेट को फायर किया जाना शुरू होगा। अच्छा। अब 30 किलोमीटर से 7.4 आते तक तो सिर्फ ऑल्टीमीटर काम करेगा, लेकिन 7.4 से जब 5 किलोमीटर की रेंज में पहुंचेगा जो चंद्रयान 3 है, तो उस समय टेरेन रिलेटेड नेविगेशन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ ऊंचाई की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पर वो जगह भी देखनी है जहाँ पर चंद्रयान 3 को उतरने के लिए समतल जगह मिली, तो अब उस हिसाब से भी लेफ्ट राइट नेविगेट करेगा और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक पहुंचेगा। और यहाँ तक 300 किलोमीटर के लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली उसकी स्पीड को लोअर कर दिया जाएगा रेट्रो रॉकेट की फायरिंग से। अब 5 हो गए, हम लोग 5 किलोमीटर तक पहुंच गए। 15 मिनट्स ऑफ टेरर ऑन है ना, सुन लीजिए आप अच्छे से। अब 10 मिनट इसी में लग गया। अब 5 किलोमीटर से जब वो नीचे आएगा और 400 मीटर तक पहुंचेगा, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। यही टाइम है जब 10 मिनट पूरे क्रॉस हो गए, अब लास्ट 5 मिनट बचते हैं, 5 किलोमीटर के उसमें पहुंच गया। यही वो टाइम था जब 5 किलोमीटर की दूरी पर था और 2.1 किलोमीटर पे कनेक्शन लॉस हो गया था चंद्रयान 2। 15 मिनट्स ऑफ टेरर का आखिरी 5 मिनट। चंद्रयान उसके बाद पिच अप लोकेशन में आएगा। अभी तक वो जो आ रहा था उसका डायरेक्शन जैसे ऑर्बिट कर रहा था, तो उसके पैर जो थे वो समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल थे, पैरेलल थे जो लूनर सरफेस था। अब उसे परपेंडिकुलर आना है जो चंद्रयान 3 है, तो उसको पिच अप, उसके आजू बाजू में जो थ्रस्टर्स लगे रहते हैं उसको ओरिएंट करके उसको चंद्रयान 3 के पैरों को चंद्रमा की सतह की तरफ लाने की कोशिश की जाएगी, उसे सीधा किया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर उतरे, करवट में ना उतरे। तब उसे अब जब नीचे उतारने का प्रोसेस किया जाएगा तो लगभग 400 मीटर से 100 मीटर के बीच में वो न सिर्फ नीचे डिटेक्ट कर रहा है कि कहाँ उसे उतरना है, साथ ही समझ लीजिए वो हवर करेगा। हवा में जैसे ड्रोन हवर करता है ना, फ्लोट करता है, ठीक वैसे ही वो हवर करेगा ऊपर में और नीचे की इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली जो कमांड सेंटर है इसरो का, सारे लोग बैठे हुए हैं कमांड कर। यही कारण है कि क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ नहीं है जो नासा के पास मौजूद थी, इसी वजह से हम लाइव जो है वीडियो नहीं देख पाएंगे। एक रियलिटी, हमने एक वीडियो बनाया था कल रात में, आपने देखा होगा, तो इसी वजह से हमारे पास वो कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ नहीं है, तो हम वो लाइव वीडियो नहीं दिखा सकते। सिर्फ हम कमांड भेज सकते हैं और वो भी कमांड अब वहाँ पहुँचनी समझ लीजिए कमज़ोर हो जाएगी जब वो नीचे उतरता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर फार साइड है, वहाँ पर बैंडविड्थ बहुत कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम विजुअल्स देख नहीं पाएंगे। लाइव टेलीकास्ट अगर कर पाता वहाँ से कैमरा चंद्रयान 3 का, तो सीधी सी बात है उसके थ्रस्टर्स को, उसके जो रेट्रो रॉकेट्स उसको फायरिंग करने का काम बिल्कुल हमारे जो इसरो में बैठे बेंगलुरु का जो स्टेशन है वहाँ से आराम से हमारे वैज्ञानिक कर सकते थे, पर ऐसे नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो अंदर में ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स लगाए गए चंद्रयान 3 के, उन्हें मशीन लर्निंग के द्वारा ये सिखाया गया है, उन्हें ट्रेन कराया गया है, उन्हें दिखाया गया है कि भाई ऐसा दिखेगा कैमरे में आपको वहाँ की सतह, उसको अलग अलग तरीके से ट्रेन किया गया उसके कंप्यूटर को कि आपको कैसे सिचुएशन और कैसे लोकेशन को चुनना है ताकि वहाँ पर आराम से स्टेबल लैंडिंग हो सके।
तो उसके कैमरे जो है रुक रुक कर फोटो खींचेंगे और कुछ समझेंगे उसके जो ऑन बोर्ड उसकी जो मेमोरी है, जो उसके कंप्यूटर है, उससे मशीन लर्निंग के माध्यम से, और सीख करके अपनी लोकेशन को सेट करके फिर 100 मीटर में पहुंचेगा और फिर धीरे 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 एकदम कम हो जाएगी उसकी स्पीड और वो नीचे लैंड करेगा। ये जो आखिरी 5 मिनट हैं ये बेहद अहम है। इसी समय होती गड़बड़, और इस बात को के7 जी ने कहा था 15 मिनट्स ऑफ टेरर, 10 मिनट आपके हाथ में होते हैं, 5 मिनट फिर आपके हाथ में नहीं है। इस समय आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते। जो करना है चंद्रयान 3 के ऊपर में जो हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वाला ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगाया वही असेस करेगा, उसके कैमरे काम करेंगे, वहाँ से इनपुट देंगे। समझ लीजिए उसके कैमरे उसकी आंखें हैं, सेंसरी इनपुट दे रहे हैं, और उसमें लगा हुआ जो प्रोसेसर है, जो कंप्यूटर लगा हुआ ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 का, वो उसका दिमाग, और वो डिसाइड करेगा और फिर वो नीचे उसके हाथ पैर समझ लीजिए उसके रॉकेट्स हैं, वो फायर करेंगे और धीरे धीरे वो नीचे उतरेगा। दोस्तों ये सारा कुछ ऑटोनॉमसली होने वाला है। अब उसके बाद में जब इसमें वीडियो स्टोर हो जाएगी, उसके बाद कम्युनिकेशन का जब बैंडविड्थ कम्युनिकेशन के लिए उतना नहीं चाहिए होगा, डायरेक्ट संपर्क बनाने के लिए नहीं चाहिए होगा, तब उस बैंडविड्थ का इस्तेमाल करके वहाँ से फोटोग्राफ्स और वीडियो जो है वहाँ से जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा डेटा इसरो के सेंटर तक, और फिर हम सब देख पाएंगे टेलीविजन पे अपने कि किस तरीके से ये सफल लैंडिंग हुई। हम तो यही कामना करते हैं कि 15 मिनट्स ऑफ टेरर जो है वो आसानी से निकल जाए और चंद्रयान 3 एकदम परफेक्टली लैंड करे। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर इस वीडियो में आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो कृपया इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और तैयार रहिए 15 मिनट्स ऑफ टेरर को एक्सपीरियंस करने के लिए 23-24 अगस्त को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी फ्रेंड्स, चलिए जी सिमल, आपने देखा चंद्रयान 3 जो है अपनी मंजिल की तरफ जो है गामजन है, और इतने सारे चक्कर काटने के बाद जब वो पहुंचेगा तो लास्ट 15 मिनट्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है कि भाई अपनी वो स्पीड को आस्ता आस्ता कम करके सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। जब सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे मानो उस लैंडिंग करने से पहले तस्वीरें खींच के अपने आप को जो डिसाइड करेगा कि हमने कहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, कहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि लैंडिंग करना ही सबसे बड़ा कमाल है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए वहाँ पर, क्योंकि इससे पहले जो चंद्रयान 2 गया था तो वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये ना इनका जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सेकंड प्रोजेक्ट से भी इनको काफ़ी मिला होगा एक्सपीरियंस। अब उन सारी एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने चंद्रयान 3 बनाया। हाँ, 3 बनाया, बिल्कुल। अच्छा, तमाम तर चीज़ें मुकम्मल होने के बाद भी वो जब रिसर्च करेंगे तो फिर वो आस्ता आस्ता यहाँ कम्युनिकेट अपने वहाँ से मैसेजेस वो जो है कन्वे करेंगे। एक मशीन के थ्रू जो है ना एक अंदर जो रोबोट है वो जो है तमाम तर चीज़ों को जो है देखेंगे। देखिए इस सारे प्रोसीजर को मुकम्मल होने में भी तकरीबन 20 से 25 दिन लगेंगे, यानी कि आने वाले 23 अगस्त अगस्त में जो है वो पहुँचेगा। उसके बाद इंडिया का पूरी दुनिया में जो है नाम जो है ना फख्र से लिया जाएगा। ये जो इनका चंद्रयान 3 है, अल्लाह करे कामयाब हो। चौथी 4th कंट्री जो है इंडिया जो है 4th कंट्री जो है हो जाएगा कि भाई जो चंद्रयान जो है चांद पर जाने का सलाहियत रखता है। अच्छा, इससे पहले जो है चाइना और रशिया और अमेरिका इन्होंने जो है कर लिया है, लेकिन अब उसके बाद जो है इंडिया को जो है माना ये तो तकरीबन जो सारे काम तो इन्होंने अपने कर लिए। अब तो चंद्रयान जो गया है ना वो उसने कर देंगे, कामयाब होना है। हाँ तो ये भारत ये कि हमारी दुआएं हैं कि भाई इन्होंने इतनी मेहनत करी है और आप लोग कामयाब हो। जो है ना इतनी मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा जो है एक लगाओ, काफ़ी सारा एक जो है ना पूरी टीम जो है बैठी हुई है रात दिन जो है उसके ऊपर काम कर रही है, सर्च कर रही है कि कहाँ तक पहुँचे, और इन्हीं का कमाल है कि वो उसको सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर वो जाविये से ये देख रहे हैं कि भाई कहाँ क्या चीज़ हो सकती है और कितने दिनों में इसको जो है ना पहुँचाया जाएगा और किस टाइम पर जो है ना इसको जो है लैंडिंग करानी है। हो सकता है कि 23rd या 24th से भी अब हो सकता है कि आगे चला जाए कुछ, लेकिन उन्होंने डेट बताई है 23rd 24 में भी उसमें हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आगे हो जाएगा। अच्छा, ये जो चांद के 7 चक्कर काट के फिर ये ऊपर जाएगा। 7 चक्कर नहीं, 5 चक्कर, 5 लाइन्स थी ना। हाँ वो तो थी 5 लाइन, लेकिन मेरे ख्याल में 7 चक्कर काटेगा। अच्छा, आई थिंक तो इस तरह ग्रेविटी जो है उसकी कम होती चली जाएगी एकदम जो है ना, फिर वो जो है सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जो है उसको भेजा जाएगा कि भाई चांद की तरफ जो है चंद्रयान की तरफ आप जाओ और जाके जो है ना अपना इसको सॉफ्ट लैंडिंग करें। बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो बड़ी अच्छा जुस्तजू जो है लोगों की बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे लोग जो है इस बात पर जो है ना सोच रहे हैं कि भाई कब ये जो है चंद्रयान कंप्लीट होगा और किस तरीके से भेजा जा रहा है। ये खुशी की बात है कि एशिया की फर्स्ट कंट्री है जो कि एशिया की मेरे ख्याल 2nd कंट्री हो
गए ना, ये चाइना भी एशिया में आता है, चाइना भी एशिया में आता है। बहरहाल ये कि बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने मेहनत की, कोशिश की और अपनी कोशिश में जो कामयाब होने जा रहे हैं। और बहरहाल हमारी यहाँ तो बहुत दूर दूर तक जो है ना इन चीज़ों को जो हम तो एक कागज़ का बना के जो है ना उसको फेंक सकते हैं कि ये हमने बनाया, तो भी कितने ऊपर जाएगा। हाँ, थोड़ा सी होएगा। ऐसा है कि अपनी हाइट से थोड़ा ऊपर जाएगा बस। हाँ, लेकिन ना कितने सालों पुरानी जो है, माना कई साल पहले जो है इन्होंने जो है ना अपना इसको अनाउंस किया था, इसरो को करा। हाँ। उसके बाद जो उसके ऊपर काम करा, सेकंड पहली दफ़ा इन्होंने भेजा, उसमें सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब हुए और उसमें जो है थोड़ा सा जो है ना उन्होंने ग्रेविटी जो उसका मालूम भी किया कि भाई चांद पर जो है पानी की खोज लगाई, तो उसमें भी जो इनका एक नाम है, ठीक है ना। अब सेकंड टाइम जितनी भी रिसर्च होगी तो वो दुनिया के लिए जो है ना एक नई रिसर्च होगी कि इन्होंने जाकर जो है ना इतना बड़ा ये कारनामा अंजाम दिया, और इंडिया के लिए तो गर्व की बात है। बिल्कुल, जितना ज़्यादा काम इंडिया में हो रहा है और जितना ज़्यादा वर्क इंडिया कर रहा है वो कोई किसी और कंट्री में नहीं देखने में आ रहा। और हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ जो हमें देखने में मिलती है। दोस्तों बड़ी बेहतरीन वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा इस वीडियो को देख के। आप अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा। इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़।